फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव में देश भर के बहुत सारे प्रतिभागी यहाँ आए और यहाँ निर्यात की संभावनाएं उन्होंने देखी। छत्तीसगढ़ में वैसे भी जो नॉन बासमती जो राइस है, हमारे स्टील है, एल्युमिनियम है, इसका तो निर्यात हम लोग करते ही रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो फूड प्रोडक्ट है, मिलेट्स है और जो लघु अनुपज है, वन औषधि है, इसके भी एक्सपोर्ट की बड़ी संभावनाएं हैं। और इसके लिए भारत सरकार से हमने अनेक बार मांग की है कि यहाँ इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा उपलब्ध हो, साथ ही DGFT के कार्यालय यहाँ खुले ताकि यहाँ जो एक्सपोर्टर हैं उसको सहायता मिल सके। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में 10,500 गौठानों में हमने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का भी फैसला किया है और बजट में भी 600 करोड़ का प्रावधान किया है। तो कोई यदि उत्पाद को अपना उत्पादन करवाना चाहते हैं तो हमारे पास ज़मीन भी है, बिजली भी है, पानी भी है और इन गौठानों में वो उत्पादन भी करा सकते हैं। हैंड्स भी हमारे पास हैं, उनको केवल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल भी यहाँ उपलब्ध है, उसी से आप कराना चाहते हैं तो वो सब कराएं तो बहुत ही लाभदायक होगा देश के उद्योगपतियों को। तो मैं सभी उद्योगपतियों से जो निर्यातक हैं उसको आह्वान करता हूं कि छत्तीसगढ़ में बहुत अनुकूल वातावरण है, औद्योगिक वातावरण है, उसमें सब आएँ और इसका लाभ लें। निर्यात बढ़ाने का काम भारत सरकार जो $1 ट्रिलियन के निर्यात करने का जो लक्ष्य 2027-28 में किया है, तो उसे लक्ष्य हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तत्पर है और उस प्रकार से वातावरण भी हमने बनाया है। किसी ऐसे प्रोडक्ट जो छोटे छोटे समूहों के द्वारा किया जा सकता है तो उसके लिए ज़मीन, पानी, बिजली और स्किल्ड लेबर, ये सारी चीज़ हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो वो उनको केवल आर्डर भर देना है, रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना है, क्वालिटी किस प्रकार से वो बता दें तो यहाँ तुरंत उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार के वातावरण छत्तीसगढ़ में हमने बनाया है। मैं नहीं समझता कि देश के किसी और राज्य में इस प्रकार की सुविधा है। ये तो एक्सपोर्टर आए हैं, वो तत्पर हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सब चीज़ हो रहा है, तो आए हैं तब पता चला उनको, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वो आकर्षित होंगे।